इंसान जन्म है ईश्वर को जान, ईश्वर की कर ले बंदे पहचान। काहे भरमाता है झूठे सपनों में तू, काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। इंसान जन्म है ईश्वर को जान, ईश्वर की कर ले बंदे पहचान। काहे भरमाता है झूठे सपनों में तू, काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। तन अगर है सुंदर तो मन को भी सुंदर बना ले। धन लगाने के रास्ते और अपने प्रभु को रिझा ले। पग पग पे ओ मितवा खुद को फंसाता है झूठे सपनों में तू, काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। एक है हम सारे सब है एक की ये खुदाई। एक है ये दुनिया और है सारे आपस में भाई। मंजिल भी एक है भूला क्यों ये जाता है झूठे सपनों में तू, काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। हो गए जो बंदे अपने ईश्वर के हवाले, भव सागर से उनकी वो खुद ही नैया निकाले। ओ इंसान सही बात है ये कैसे जिया जाता है झूठे सपनों में तू, काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। काहे भरमाता है झूठे सपनों में तू। भूला क्यों ये जाता है झूठे सपनों में तू। खुद को फंसाता है झूठे सपनों में तू। ओम शांति। तो बाबा हम सब बच्चों को रोज पाठ पक्का कराता है, बच्चे बाप को भूलो नहीं, बाप को याद करो।
बाबा कहता है लेकिन बच्चे क्या करते हैं, गफलत करते हैं। अभी गीत सुना ना, भूला काहे जाता है झूठे सपनों में तू। ये संसार झूठा नहीं है। अगर संसार झूठा होता तो इस संसार में भगवान हमें श्रेष्ठ कर्म करने को कभी नहीं कहता, क्योंकि वो श्रेष्ठ कर्म भी तो झूठे हो जाते हैं ना। बाबा कहता है बच्चे, ये जो झूठ का सपना तुम बुनते हो ना, वास्तव में ये, बाबा कहता है ये सपना क्यों है, क्योंकि इससे तुम्हारा लगाव बन गया। इससे बाबा कहता है आपने सुंदर सुंदर अपना भविष्य जोड़ दिया, अपने सुखों की कल्पना की इससे, बाबा कहता है। तो बाबा कहता है बैठे कलयुग में हो, सुख बाबा कहता है बच्चे तुमको मिल ही नहीं सकते। इसको वो कहता है कि झूठे सपनों में फंस कर बैठा है तू। अगर संसार आज वाकई सुखी होता तो मरते आदमी को कोई नहीं कहता कि स्वर्ग गया, मरते के लिए तो फिर ये कहना चाहिए था बेचारा नर्क चला गया। आज हम टेक्नोलॉजी के बीच में बैठे हैं, बटन दबाते हैं, क्या से क्या हो जाता है। पैसे में खेल रही है दुनिया आज, लेकिन फिर भी यहाँ से जब कोई मरता है तो हम हमेशा कहते हैं कि ये अगला स्वर्गवासी हो गया। अगर ये दुनिया ही हमारे लिए स्वर्ग थी तो जाने वाले के लिए तो हमको फिर कहना चाहिए था कि बेचारा नर्क चला गया, अच्छा खासा स्वर्ग में बैठा था। लेकिन स्वर्ग तो देखते हो ना, अस्पताल भरे पड़े हैं, बीमारियों का कोई अंत नहीं है, तड़प रहे हैं लोग। बाबा कहते हैं बच्चे एक और दुनिया है जिसको कहते हो कौरव, यादव। बाबा कहते हैं ये दुनिया ऐसी है जो जब बहुत दुख पाती है, एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है, तो क्या कहते हैं भगवान, अब सुन हमारी, अब हमसे और दुख सहा नहीं जाता, हमें ले ले अपने पास बुला ले। मांगते हैं ना उससे मुक्ति। लेकिन बाबा कहता है यहाँ इस संगम युग पर जो बच्चे भगवान को पहचान गए, बाबा कहता है बच्चे तुम कितने भी बूढ़े हो जाओ, कितने भी बीमार हो, लेकिन अंदर से आत्मा क्या पुकार करती है, कहती मैं अभी मरूं नहीं, अभी भगवान का परिचय, भगवान का प्यार, भगवान के वरदान मुझे और भी लेने। बाबा कहता है देखो फर्क, वो कलयुग में बैठे हैं वो दुखी हैं, और बाबा कहता है जो आत्मा संगम पर होगी ना, बाबा कहता है वो अपनी लंबी आयु का प्रयत्न करेगी, क्योंकि अब उसको अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है जो संसार में कहीं नहीं मिलता, जो इस देह से भी पार है। दुनिया में तो लोग देह से ही दुखी हैं। अब आज इतनी बीमारियां हैं, हाँ, कि डॉक्टरों को नाम भी नहीं पता चल रहे बीमारियों के। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है बच्चे ये जो संसार है ना, इस संसार में बाबा कहता है जब तुम्हारा लगाव पड़ जाता है, तो बाबा कहता है जैसे लकड़ी को, बाबा कहता है जैसे दीमक खा गई। अंत समय बाबा कहता है बच्चे ये तो संसार जानता है कुछ साथ तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, क्यों लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो। बाबा कहता है बच्चे वो श्रेष्ठ कर्म करने का जो संस्कार तुझ में पड़ा होगा ना, किसी को सुख देने का, बाबा कहता है यही तुझे जन्म जन्म सुखी बनाएगा। सारी बात किसकी है, संस्कारों। बिजली के तार देखते हो, एक बिजली की तार कभी देखना ध्यान से, उस पे एक रबड़ का खोल लगा होता है, लेकिन अंदर भी उसके 2-3 पतली पतली लेयर होती है बिजली की। अगर वो सही से कनेक्टेड ना हो, आड़ी टेढ़ी तिरछी कोई किससे जोड़ दो ना, तो वो आपको सुख तो क्या देगी बल्कि करंट लगने का कारण बन जाएगी। ऐसे ही हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा संस्कार, अगर ये इंटरकनेक्शन इनका ठीक ठाक है तो जीवन सुखमय बन जाएगा। नहीं तो बात बात में करंट खाती है आत्मा, दुख पाती है, झटके लगते हैं, कभी यहाँ से दुख के तो कभी वहां से दुख के। इसलिए आज बाबा ने मुरली में कहा ना,
बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी बनो और हर्षित रहो। बिना साक्षी बने बाबा कहता है कोई भी हर्षित रह नहीं सकता। अचल अडोल बन। ये संसार बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो कहा ना सुबह बाबा ने, अम्मा मरे हलवा खाना, बीवी मरे हलवा खाना। बाबा कहते हैं तुम तो जानते हो ना, आत्मा गई एक पार्ट पूरा करके दूसरा पार्ट बजाने गई, क्या तुम्हारे रोने से वापस आएगी? लगाव तो रुला रहा है ना हमको, लगाव तो रुला रहा है हम। इसलिए बाबा कहता है बच्चे रोने की दरकार नहीं, सबको जाना है, बनी बनाई बन रही। कहा ना बाबा ने, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, आप केवल साक्षी बनकर देखते जाओ, केवल साक्षी बनकर देखते जाओ। बाबा ने आज मुरली में क्या कहा? बाबा कहते हैं देखो जो भक्त है ना, ये मंदिर जाते, अनेकों के मंदिर जाते, एक के थोड़ी जाते। अभी जन्माष्टमी आ रही है तो श्री कृष्ण के मंदिर में भागेंगे, फिर नवरात्रि आएगी तो माँ के मंदिर में भागेंगे, है ना? सीजन बदलता रहता तो मंदिर बदलते रहते। बाबा कहता है बच्चे भक्ति में आपने सब देवी देवताओं के आगे जाकर क्या कहा? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव। आज मुरली में बाबा ने स्पेशली बच्चों को 2 बार रिमाइंडर दिया कि बच्चे रोज मुरली कम से कम 5 या 6 बार पढ़ो, सुनो। क्यों का? क्यों का? दुनिया में देखते हो लोगों को, वो सारा दिन न्यूज़ देखते रहते, सारा दिन चलती है न्यूज़, व्यर्थ भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे तुम कम से कम 5 या 6 बार मुरली सुनो, इसके फायदे क्या होंगे? बाबा कहता है इसका सबसे पहला फायदा क्या मिलेगा? हाँ, तो बाबा ने समझाया बच्चे जब आप मुरली का मनन चिंतन करोगे तो बाबा कहता है एक तो तुम्हारे, बाबा कहता है व्यर्थ की तरफ जो बुद्धि भागती है ना, वो बाबा कहता है शक्ति जमा हो जाएगी। दूसरा, बाबा कहता है खुशी का पारा चढ़ेगा, क्योंकि दुख भी हमको दुखी क्यों करते हैं? ध्यान से सुन लेना। दुख हमको दुखी क्यों करते हैं? क्योंकि हम दुखों का सिमरन बार बार करते हैं। कोई चिंता है, बार बार वो आती है, ये खटखटाती है दरवाजा, मुझे बैठने दो थोड़ी देर, चिंता हूं मैं। चिंताएं बूढ़ी हो जाती है, बैठती है तो उठती नहीं है। ये चिंता की फितरत है। जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको एक बार आप कहीं बिठा दो तो उनको कहा उठो तो उसके लिए बड़ी जंग है उठना। ऐसी चिंता भी है। एक बार चिंता को अगर आपने बिठा दिया तो ये चिंताएं बहुत बूढ़ी होती हैं, इनको उठने में, हिलने में, सरकने में बड़ा समय चाहिए। इसलिए बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे आप मुरली को 5 या 6 बार क्या करो, सुनो भी सही, पढ़ो भी सही, हो सके तो पॉइंट्स भी लिखो। छोटे होते हैं ना तो बच्चों को क्या कहते हैं, बोल बोल के याद करो, लिख लिख के याद करो। तो बाबा की वो जो मुरली है ना, वो बाबा कहता है बच्चे सुखों का खजाना है ये, इसको ऐसे ही नहीं समझ लेना। हर सुख बाबा कहता है इस मुरली में है, अगर तुम्हें रस आए तो। लेकिन कईयों को तो मुरली में रस भी नहीं आता। बहुत से ऐसे बैठ जाते हैं जिनको मुरली में रस नहीं आता। क्यों नहीं आता? जैसे बीमार को आप बोलो आजा पिज्जा खा ले, खाएगा बेचारा? उसका तो स्वाद ही बिगड़ चुका है बीमारी के कारण। बाबा कहता है बच्चे ऐसे ही विकारों के कारण, व्यर्थ के कारण, लोभ क्रोध मोह अहंकार के कारण बाबा कहता है तेरे को ये मुरली नहीं रास आती। समझ जाओ कि बीमार है। बुद्धि व्यर्थ का कचरा खाती है जा, इसकी उसकी उसकी इसकी।
देखते देखते, सुनते सुनते, बोलते बताते कितना जीवन हमारा निकल चुका। दुनिया बदल गई? नहीं जी, दुनिया नहीं बदली, लेकिन दुनिया ने हमें बदल दिया। दुनिया को देख देख कर दुनिया का रंग हम पर भी चढ़ता चला गया और हमें पता भी नहीं पड़ा। हम्म? इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अब क्या करना पड़ेगा? संग का रंग। बाबा कहता है अभी तुमको कौन सा संग? भगवान का संग। बाबा कहता है मैं तुमको उबार सकता हूँ, लेकिन हाँ, नैया बाबा कहता है तेरी पार तब लगे जब बाबा कहता है तू मेरे हवाले तो कर, मेरे हवाले तो कर। बाबा कहता है मेरे हवाले नैया भी नहीं करते हो, जिंदगी वैसे ही जी रहे हो ना जैसे अपनी मनमानी करते आए हो। किसी के हाथ नैया सौंप देता ना अगर कोई, तो वो फिर जिस तरफ चप्पू चलाता उस तरफ चले जाते। लेकिन हम तो टस से मस भी नहीं हुए। दिनचर्या में हमने कुछ नहीं बदला। हाँ, थोड़ी थोड़ी शिफ्ट करी। जो भक्ति में समय दे रहे थे वो ज्ञान में देना शुरू कर दिया कि चलो, आत्मसंतुष्टि इतनी बात में तो हो रही है कि भगवान को याद करते हैं। भगवान खुद बैठ सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं सुनाता हूँ। मेरा भी बाबा कहता है बच्चे पार्ट है आने का और जाने का। समय बीतता जा रहा है, ये चक्री किसी के लिए रुकेगी नहीं, भले ही वो भगवान क्यों ना हो। लेकिन बाबा कहता है समय रहते तुमने कोई तैयारी करी? करी कोई तैयारी, कोई परिवर्तन बाबा कहता है तुमने अपने अंदर किया? तब तो बाबा कहता है तुम पर संग का रंग चढ़े। लेकिन परिवर्तन शक्ति कोई चाहना ही नहीं है खुद को बदलने की। सोचते हैं हम जैसे हैं, जो जीवन जी रहे हैं ये ठीक है। बाबा कहता है बच्चे फिर सो, फिर तो सो जाकर, फिर यहाँ क्यों समय खराब करना, क्यों रीढ़ 1 घंटा सीधी रखकर इसको कष्ट देना। जाओ, बाबा कहता है डल्लब के गद्दे खाली पड़े हैं, जाओ लेटो, लेटो। बाबा कहता है कब्र से थोड़ी तुमको उठाने आऊंगा। कहा ना बाबा ने मुरली में अभी बोला 2 मिनट पहले। दुनिया बाबा कहता है इस समय क्या कर रही है? गुहार करती है कि भगवान हमें तो ले ले। और हमसे दुख देखे नहीं जाते, ये शरीर हमसे और भूगना भूगी नहीं जाती। लेकिन संगम पर बाबा कहता है जो आत्माएं भगवान से मिल गई ना, वो कैसे भी शरीर में बैठी है, कमजोर है, बीमार है, वो कहती है भगवान हमें अभी मत लियो, अभी नहीं, मुझे पूरा मिलने तो दे, पूरा जानने तो दे, वो अतीन्द्रिय सुख मुझे लेने तो दे जिसकी मैं जन्म जन्म से प्यासी थी। हम्म? तो क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है भक्ति में गए, कितने मंदिरों में गए, सबके आगे बाबा कहता है आपने ढोलक बजाई, छैने बजाए, आरतियां गाई, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाबा कहता है बच्चे, मात पिता का फर्ज तुम्हारे साथ पूरा किसने किया ये तो बताओ, किसने किया? लौकिक मात पिता ने? हाँ, बाबा कहता है एक जन्म भी पूरा साथ नहीं देते ये। थोड़े से बच्चे सियाने हुए, 25 साल, 30 साल, 35 साल, ये माँ बाप कहते हैं भाई अपनी जिम्मेवारी अपने आप उठाओ, खुद कमाओ। बेटी होती है तो कहते हैं चलो पराए घर दे जाएं ताकि हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाए। 60, 65, 70 तक आते आते तो ये बच्चों से फ्री होना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है आगे का जीवन और जीवन की कॉम्प्लिकेशंस। कई तो बेचारे छोटे छोटे बच्चे ही छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा। बाबा ने कहा ना मुरली में, बच्चे आजकल का जीवन कितना चीप हो गया, सस्ता हो गया, मृत्यु कितनी सस्ती हो गई आज, पता चलता है किसी का। थोड़ी देर पहले कहते हैं ठीक ठाक तो बैठा था, अचानक पता नहीं क्या हुआ। कितनों के लिए कहते हैं, सुनते हैं ऐसे, और हम तो ऐसे बैठे हैं जैसे हमने मौत को अपने पावे से बांध रखा है।
इतने बेफिक्र होके हम सब बैठे हुए हैं। तो बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा माता पिता है कौन? कौन है बाबा? किसको आत्मा पुकारती है? घर में माँ बाप बैठे हुए हैं, लेकिन बाबा कहता है ये आत्मा किसको याद करती है? ये बाबा कहता है भक्ति जो करते हैं ना, इस संसार में बाबा कहता है कोई जानता ही। कभी राम सीता को कह आते हो, कभी राधे कृष्ण को कह आते हो। कहा ना बाबा ने, ये लक्ष्मी नारायण बाबा कहता है बच्चे ये कोई सोशल वर्कर थोड़ी है। भगवान कौन है? सबसे बड़ा सोशल वर्कर है। ऐसा सोशल वर्कर है जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं देखता कि मुस्लिम है, कि सिख है, कि हिंदू है। बस वो कहता है मैं सब आत्माओं का पिता हूं। और ऐसी चैरिटी करता है जो बेचारे का कोई नाम भी नहीं, गुप्त है, गुप्त है। ऐसा सोशल वर्कर बाबा कहता है संसार में दूसरा नहीं। बाबा कहता है ये जो लक्ष्मी नारायण है ना, ये कोई सोशल वर्क नहीं करते। नहीं तो लक्ष्मी नारायण का तो बाबा कहता है कोई त्योहार ही नहीं है दुनिया में। देख लो आप, है कोई लक्ष्मी नारायण का कोई त्योहार मनाते हैं? कोई जन्मदिन मनाया इनका? हाँ, कोई मैरिज एनिवर्सरी इनकी कभी मनाई किसी ने? कभी नहीं मनाई। इनका बाबा कहता है कोई फेस्टिवल नहीं है, क्योंकि सोशल सर्विस तो की ही नहीं इन्होंने। किसने की? बाबा कहता है तुम्हारे बाप ने की। तभी बाबा कहता है मैं कौन हूं? नाथ हूं तुम आत्माओं का, जिसको कहते हो अमरनाथ। कहा ना बाबा ने मुरली में, देव देव महादेव। क्या मतलब है इसका? देव देव महादेव कहते हो ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, बाबा कहता है इनका भी जो पिता है वो मैं हूं। बाबा कहता है तुम आत्माओं का नाथ, पारसनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पशुपतिनाथ। सोचा, पशुपतिनाथ क्या अर्थ है इसका? बाबा कहता है बच्चे तेरे पाणे सरबत का भला। बाबा कहते हैं तुम अपने आप को अभी परिवर्तन करो, शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। बाबा कहता है जब तुम ये पुरुषार्थ करते हो, तुम्हारे साथ बाबा कहता है ये पांचों तत्व प्रकृति के, इसके साथ साथ बाबा कहता है पशु जगत, जानवर, कीट पतंगे, बाबा कहता है सबको मुक्ति मिल जाती है तुम्हारे बाद। एक बाबा कहता है तेरे पाने सरबत का भला। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तू खुद को ही परिवर्तन ना करे और तू जाकर मंदिरों में देवी देवताओं को जाकर बोले कि मेरे दिन बदल दो, मेरा भाग्य पलट दो। बाबा कहता है बच्चे जब तक तू अपने कर्म ना पलटे, तब तक बाबा कहता है कुछ पलट नहीं सकता। इसलिए भगवान बच्चों को क्या कहता है? बच्चे कर्म योगी बनो। कर्म करने का भी बाबा कहता है भार अपने मन पे नहीं रखना। नहीं तो आज आत्मा इतनी दुखी हो चुकी है कि करती भी है कर्म, उठती भी है कर्म, लेकिन उसका भी मन पर भार है, अहंकार है, दुख है कई बार तो कि हमने इतना किया क्यों लोगों के लिए, जहां से हमको रिटर्न भी नहीं मिली। होता है ना ऐसे, किसी के साथ बहुत ज्यादा कुछ निभाते हैं पैसे से भी और दूसरी तरीके से सेवा करके भी, लेकिन अगला शरीर ही पहले छोड़ गया। क्या ले लोगे अब इससे? तो पछताते हैं कि सही जगह इन्वेस्ट किया ही नहीं। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे अपने कर्मों की भी कई बार तुमको ग्लानि होती है कि मैंने ये कर्म क्यों किया, भले ही वो कर्म अच्छा था, रिटर्न नहीं मिलती ना, तो अंदर से खालीपन लगता है हमने बहुत गलत किया, कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी। अब रिटर्न कौन देगा? हम्म?
बाबा क्या समझाते? बाबा कहता है बच्चे संगम पर हर कर्म कैसे करना है तुमको? निर्भर होकर हर कर्म करो, बाबा कहता है, लेकिन कैसे करो? बाप का समझ कर। बाबा कहता है ये सोचो कि भगवान की आज्ञा है ना, भगवान ने निमित्त बनाया। हाँ? तो हमारा कर्जदार कौन हुआ? भगवान। भगवान हुआ। हम एक मुरली पढ़ रहे थे, उसमें 18 जनवरी की मुरली थी वो। तो बाबा तो बच्चों की भावनाएं देखता है ना। तो बाबा के कमरे में 18 जनवरी जगदीश भाई गए, जिनको बाबा ने खास मना किया था जब देह त्यागी 69 में 18 जनवरी। इनको भाई को मना किया था कि आप यहाँ नहीं रुको, आप सेवा के लिए जाओ। तो जब वो मुरली पढ़ी ना, उसमें लिखा हुआ था कि जगदीश भाई बाबा के कमरे में आए और जो संकल्प किया, बाबा तो कैच करता है ना, तो मन ही मन अपने आप को दुखी किया ये संकल्प देके कि अंत समय मैं यहाँ नहीं था, आसपास होते भी मैं यहाँ नहीं था। तो बाबा ने जब संकल्प पढ़ा ना, तो बाबा ने फिर क्या कहा? बाबा ने बोला बच्चे आपने तो यज्ञ में तन मन धन जन सब कुछ बलिहार किया, आप जैसी सेवा किसी ने नहीं की, इसलिए आप दुख नहीं मानो। बल्कि अगर आप साथ नहीं रहे तो आपके मन में बाप समान बनने की प्यास तड़प आज भी है। और ये जो आपके अंदर भावना है ना, ये आपका जमा का खाता है, पदम गुणा। बाबा कहता है जो दिल से करते हैं और सहन करते हैं, बाबा कहता है बच्चे मैं उनका कर्जदार बन जाता हूँ। हम कर तो रहे हैं, ज्ञान को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, जीवन में इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, लेकिन सहन करते हैं, लेकिन अंदर से दिल दुखता भी है साथ साथ। बाबा ने क्या चीजें कही? बाबा ने बोला जगदीश भाई को तुमने सहन भी किया और दिल से किया। बाबा कहता है इसलिए तेरा जमा है वो भी पदम गुणा। अब हम देख लेना, सिर्फ पुरुषार्थ की बात नहीं, सिर्फ बाबा को याद करने की बात नहीं, जो हम अपने पुराने हिसाब किताब भी चुकतू करते हैं, सिर्फ उनकी भी बात नहीं। ओवरऑल बाबा कहता है चेक करो कि जो भी हम संकल्प करते हैं, कर्म करते हैं, किसी के साथ व्यवहार करते हैं, बाबा कहता है ये तेरे मन पे बोझ तो नहीं बन जाता कभी कभी कि करना चाहता तो नहीं हूं, लेकिन क्या करूं? बाबा ने कहा है ना, बाबा की आज्ञा। बाबा कहता है अगर दिल से चले तो पदम गुणा की, बाबा कहता है बचत है, जमा का खाता है, पुण्य का खाता है। आप भी देखो, हम अपने बच्चों को कई कई काम कहते हैं ना, हमें इंटेंशन समझ में आती है बच्चों की। कुछ ऐसे हैं कर देंगे काम, लेकिन उनके अंदर से कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भावना ही नहीं है, बस कर दिया। जिसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं चट्टी मुका दी, ऐसे ही कहते हैं ना। और एक बच्चा जिसके अंदर भावना हो, प्यार हो, दिल से करे। आप करके देखना, हम ऐसा अनुभव करते हैं कई बार। किसी बच्चे को आप बोलो सर पे तेल लगाना, वो दो हाथ ऐसे ऐसे मारेगा, वो उसके हाथ ही रुक जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी भावना ही नहीं है कि मैं कोई ऐसा कर्म कर रहा हूं जो मैं किसी को सुख दे दूं। वो कहते हैं ये कब बोले कि बस कर। कई बार तो वो इतनी जोर से मारेगा कि अगला बोलेगा भैया उठ जा, मेरे बस की बात नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं, हमने देखे हैं ऐसे लोग, बचपन से देखे, आधा घंटा पौना घंटा जब तक उस सामने वाला नहीं बोले कि आप रोक दो हाथ को, वो करते जाते। कोई ऐसा घर का रिलेशन भी नहीं था कि मेरे बच्चे ही हैं और जो कर रहे हैं, नहीं। ऐसे भी हमने लोग देखे, और आज भी उनके अंदर ये क्वालिटी है, जबकि आज तो उनकी एज अराउंड 50 हो चुकी है। हम तो बचपन में उनके अंदर ये हुनर देखते थे कि जब तक सामने वाला नहीं बोलेगा ना कि तू बस कर, तू थक गई, तब तक वो छोड़े ही नहीं। और आज भी उनके अंदर ये क्वालिटी है। इसलिए बाबा भी क्या कहता है, आप जो भी कर्म करो ना, बाबा कहता है बच्चे ये दिल से होना चाहिए, अलड़ी नहीं करो।
वो काम बाबा कहता है मेरे दिल पे नहीं चढ़ते। उनकी बाबा कहता है मैं तुमको कोई रिटर्न नहीं दे सकता। जैसे दुनिया में लोग भक्ति करते हैं ना, सारे थोड़ी दिल से कर रहे हैं, सारे दिल से कर रहे हैं नहीं, कितने डर से कर रहे हैं, कितने इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए ये व्रत ये कुछ, तो हमें भी करना है, नहीं करेंगे तो अपशगुन हो जाएगा। भगवान कहता है कि बच्चे तूने अगर दिल से कुछ किया है तो मैं तेरा ऋणी हूं। तो यही चीज तो हम अपने परिवार में अपने संबंधियों से भी मांगते हैं। क्यों हम दूसरों से जल्दी काम नहीं कहते? क्योंकि हमें लगता है ये सोचेगा एहसान करना, आता है ना मन में। जल्दी किसी को आज हम काम बताते ही नहीं, क्योंकि लोगों में आदत है करेंगे एक सुनाएंगे चार, है ना। हमें भी कैसा इंसान पसंद आता है जो हमारे लिए करे और करके भूल जाए, हमें भी बार बार याद ना दिलाए। हमें याद है कि उस दिन ये मेरे इसलिए फेवर में काम आया, क्यों बार बार याद दिला। पड़ी रहे एफडी, जब समय आएगा पता नहीं कब कहाँ मैच्योर हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो शोर मचाने वाले तो हमें भी अच्छे नहीं लगते, तो भगवान को फिर कैसे अच्छे लगे। इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा माता पिता तो मैं हूँ। इस समय बाबा कहता है तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो ना, कैसे तुम्हारा पिता बनकर मैं तुम आत्माओं को जन्म देता हूँ, कैसे मैं माँ बनकर तुम्हारी पालना करता हूँ, टीचर बनके तुमको शिक्षाएं देता हूँ, सतगुरु बनकर तुमको गति सदगति का रास्ता बताता हूँ, लिबरेटर बनकर तुमको दुखों से मैं मुक्त कर देता हूँ, और सुखदाता बनकर मैं तुमको सुखदेव बना देता हूँ। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो ना, बाबा कहता है। दुनिया तो सिर्फ गा देती है कि भगवान राखनहारा, भगवान पालनहारा, लेकिन कौन है ये भगवान, कब आता है, क्या करता है, ये बाबा कहता है दुनिया में केवल आप बच्चों के सिवा और कोई जानता नहीं है, जानता ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हम बैठे थे तो कोई बात कर रहे थे, किसी ने कहीं भजन सुना कोई, तो भजन तो पूरा याद नहीं लेकिन 2-3 लाइनें वो समझा रहे थे। कहते हैं आज हमने ऐसा भजन सुना, उसके ऐसे ऐसे बोल थे कि ये शरीर भी तेरा छूटेगा, ये धन भी तेरा छूटेगा। तो कहते हैं मेरी तो आगे हिम्मत नहीं पड़ी भजन सुनने की, हमारे में तो ये ताकत नहीं है, हमें मत सुना ये सब। देखो कमजोर आत्मा होती है ना, वो डॉक्टर जैसे ही कोई इंजेक्शन निकालता है वो तुरंत भागती है कि भैया ये इंजेक्शन मुझे नहीं लगवाना, मैं जो हूँ जैसी हूँ मैं भोग लूंगी लेकिन इंजेक्शन नहीं लगवा सकती। वो डर के मारे भाग ही जाते। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान का इंजेक्शन है, रोज लगाओ, प्रैक्टिकल है ये, छोड़ना चाहो या ना छोड़ना चाहो, मृत्यु बाबा कहता है जब आएगी तो लिहाज नहीं करेगी, कोई लिहाज नहीं करेगी। मृत्यु कभी लिहाज नहीं करती, चाहे किसी 20 साल के बच्चे को गले से लगाने जा रही है, कोई लिहाज नहीं करती। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आपके ये जागने का समय आ चुका अभी। जो सोए हैं बाबा कहता है उन्हें उनकी नींद मुबारक। वो तो सबको जगा रहा है, जैसे सूरज निकलता है ना तो सबके लिए निकलता है। ये थोड़ी कि मंदिर मंदिर के पुजारियों के लिए ही निकला है, चिड़ियों के लिए ही निकला है, नहीं, सारे जगत के सामने उसने अपना उजाला फैला दिया। कोई 4 बजे उठ जाएगा, कोई 5 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 11 बजे। सूरज उंगली पकड़कर किसी को नहीं उठाएगा कि उठ जा मैं आ गया। बाबा कहता है बच्चे मैं हूं ज्ञान का सूर्य। वो बाबा कहता है ये किरणें हैं, ये जो तुम मुरली सुन रहे हो ना, बाबा कहता है ये मेरा प्रकाश है। ये प्रकाश बाबा कहता है जब तुम ये मुरली सुनते हो तो सारा अंधकार दूर हो जाता है। कौन सा? अज्ञान का, चिंताओं का, दुखों का, कलेशों का, बीमारियों का, रोगों का, मृत्यु का, हर अंधकार बाबा कहता है चीर कर मैं निकलता हूं।
लेकिन बाबा कहता है जो जागेंगे, जो बाबा कहता है चादर तो उघाड़े पहले, सुख सपनों की चादर ओढ़े, बाबा कहता है तुम सोए पड़े हो, सोए पड़े हो। हम छोटे होते थे ना तो कुछ बातें याद आती हैं जब मुरली चलती है तो हमारे जो लौकिक ग्रांड मदर होते थे, हमें ध्यान नहीं है लेकिन बताते हैं, तो बताते हैं, कहते हैं जब हमारे जो फादर हैं, अब हमारे फादर उस समय फादर ही थे, बच्चों के बाप थे उस समय, तो बताते हैं, कहते हैं कि जब ये सोते थे बरामदे में बाहर और सूरज निकल आता था, तो मदर क्या करती थी उनकी, एक चारपाई खड़ी कर देती थी, उसके ऊपर चादर डाल देती थी कि मेरे बेटे पे धूप नहीं आए, सोया रहे। हाँ, तो हमारे जो मदर होते थे वो बताते थे, कहते हैं और सबको चिल्ला चिल्ला के उठा देते थे कि उठो उठो उठो, लेकिन इनके ऊपर जरा सी धूप आए तो फट से ऐसे हो जाता था कि अभी तो रात ही है, अभी सोए। बाबा कहते हैं बच्चे माया तुम्हारे साथ यही खेल खेलेगी, माया कहेगी तू सो जा, तू तो बूढ़ा है ना अभी, माया कहेगी तू आज बीमार है, तू सो जा, मैं चारपाई खड़ी करती हूँ, ऊपर से ये चादर भी फैला देती हूँ, तू सो मेरा बच्चा, आज थोड़ी मौत आ रही है, आज थोड़ी तुझे कहीं जाना है, आज तो कहीं नहीं जाना, आज तो तू राजा है। लेकिन वो माएँ भी नहीं बची जो ऐसे खटिया खड़ी कर देती। बाबा कहता है बच्चे ये सब जग चल्लड़हार, इसलिए माया को सगी मम्मी मत बना ले। माया, बाबा कहता है तुमसे कोई लिहाज नहीं करेगी, ये तुमको धोखा देने के लिए खड़ी हो जाती, ये चाहती है कि ये जो आत्माएं हैं वास्तव में है तो अपने पिता के बच्चे हैं, लेकिन उसने भी हमको 63 जन्म पाला पोसा है ना। हम्म, तो वो कहती है कि ये अज्ञान की नींद में सोए पड़े रहे, इसी को हम भी दुनिया में क्या कहते हैं, खाओ पियो मौज करो, क्योंकि माया माँ का दूध हमने 63 जन्म पिया हुआ है, कर्ज तो चुकाना पड़ेगा ना इसका भी। इसलिए बाबा ने आज मुरली में कह दिया, बाबा कहता है बच्चे तू साक्षी होकर देख सारा खेल, देख तो सही एक बार जाकर कि भगवान तुझे क्या देता है और ये माया नगरी तेरे हाथ में क्या रखेगी, परख तो सही, बाबा कहता है कभी। गाते हो ना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, बाबा कहता है बच्चे तू जाग तो मैं तुझे पार लगाऊं, बाबा कहता है नहीं तो जागे को पार लगाता है राम, मुर्दों को तो बाबा कहता है दुनिया अर्थी पे उठा के ले जाती है, जीते जी बाबा कहता है तुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मरने के बाद बाबा कहता है कुछ है नहीं, मरने के बाद तो दुनिया अस्थियों से ही खेलती रह जाती है, आत्मा कहाँ कहाँ धक्के खाती है। इसलिए बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहता है बच्चे अपने सच्चे माता पिता को पहचानो, कहा ना मुरली में माया को डोंट केयर करो, लेकिन बाप जो तुमको श्रीमत देता है, बाबा कहता है इसकी केयर करो कि बाबा मुझे क्या दे रहा है। हम्म, क्या दे रहा है। माँ बाप बच्चों को प्यार देते हैं, पालना देते हैं, समझ देते हैं, वर्षा भी देते हैं, प्रॉपर्टी भी देते हैं। हम सब भी तो दे रहे हैं ना अपने बच्चों के लिए, जी तोड़ मेहनत करते हैं। भगवान का भी तो कोई फर्ज बनता है हमारे लिए, वो तो आ चुका है निभाने, वो बोलता भी है कि बच्चे मैं आऊंगा जरूर, लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आऊंगा मैं कब, इस कलयुग में। दुनिया सोचती है भगवान सतयुग में आएगा, बाबा कहता है वहां मेरे आने की दरकार ही नहीं, सजे सजाए देवी देवता वहां बैठे हो, वहां बाबा कहता है ना कोई दान है, ना कोई पुण्य कर्म है, ना मंदिर है, ना बाबा कहता है वहां कोई भक्ति होगी, ना कोई तीर्थ होगा, ना कोई गुरु होंगे, वो स्वर्ग है दुनिया, बाबा कहता है जहां आत्मा किसी भी अभाव में है ही नहीं।
देख लेना एक बार अपना जीवन भी। जन्मते हमने भी भक्ति नहीं की हुई है। हमने भी भक्ति तब शुरू की है जब जीवन में दुख का एहसास पहली बार जागा था। जब जीवन में ये पता चला था कि संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको दुनिया के बाजार से, दुनिया के संबंधों से नहीं मिल सकती। इसलिए हमने भक्ति शुरू करी। मन का सुख, मन की शांति, इसके लिए हम सब मंदिर भागते थे। हम हमारे घर मंदिरों से भी बड़े आलीशान बनवाए हैं हमने। यहाँ नहीं है सुख शांति, जबकि मूर्तियां तो हमने अपने घरों में भी लाकर रखी है। बाबा कहता है बच्चे, सच्चा सुख, सच्ची शांति। भगवान किसी मंदिर का, किसी मार्बल टाइल का मोहताज नहीं है कि मेरा इतना बड़ा मंदिर बने तब मैं आऊंगा तुमको सुख शांति देने। आज भी तो आया बैठा है ना, कैद किया उसको किसी ने किसी मंदिर में। वो कहता है बस मैं तो एक भ्रिकुटी में आकर बैठ जाता हूँ, अपना काम शुरू कर देता हूँ। भगवान जैसा निमित्त दुनिया में ढूंढना बड़ा मुश्किल है तो भगवान। लेकिन यहां तक मुरली में कहता है बच्चे, तुम मुझे पहचान गए ना, मुझे अपने को बार बार भगवान कहना भी अच्छा नहीं लगता। है ऐसा कोई दुनिया में? हाँ, कोई रिटायर हो जाए ना अपनी पोस्ट छोड़ के, तो बाज नहीं आते लोग लिखने में पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति। अब है नहीं, लेकिन पूर्व। देख, अच्छा कभी सुना आपने भगवान के आगे किसी ने लिखा हो स्वर्गवासी भगवान? हुँ? कोई मरता है हम क्या कहते हैं कि फलाने स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में क्या है? कहते हैं भगवान। इसका मतलब भगवान स्वर्गवासी है। भगवान भी मरा है, क्योंकि हमारी फिलॉसफी तो यही कहती है कि मरने के बाद ही कोई स्वर्ग में जाएगा। बाबा कहता है बच्चे, स्वर्ग माना सतयुग। मैं कभी सतयुग में जाता ही नहीं हूँ। भगवान पुरुषार्थ करा रहे, टीचर बच्चे को पढ़ा रहा। कल को नौकरी बच्चे की लगेगी, टीचर की थोड़ी लगेगी। बाबा कहता है मैं स्वर्ग बनवा रहा हूँ अपने छोटे छोटे बच्चों से, जो पुरानी दुनिया से, बाबा कहता है जिनका मोह भंग हो गया, जिन्होंने, बाबा कहता है, कलयुग को ठीक से देख लिया, उस आत्मा का, बाबा कहता है, कलयुग से मोह भंग होगा। हमारा बड़ा पुरुषार्थ ये नहीं है कि हम सतयुग की तैयारी करें। हमारा बड़ा पुरुषार्थ ये भी नहीं है कि हम रोज अमृत वेले उठें और रोज मुरली सुने। हमारा सबसे बड़ा जो पुरुषार्थ है ना, वो यही है कि हम कलयुग को तो ठीक से एक बार जांच पड़ताल कर लें कि भगवान जो कहता है बच्चे, ये छीछी दुनिया, ये नर्क की दुनिया, ये पाप दुनिया, ये पतितों की दुनिया, क्या वाकई इसमें सच्चाई है? सच्चाई है। बाबा कहता है बच्चे, अपने जीवन के अनुभव खोलो। अगर हमारे पास 60 साल का, 70 साल का जीवन है ना, तो कभी बैठना अकेले, उंगलियों पे गिन लेंगे, उंगलियों पर। डायरी पेन लेके भी नहीं बैठना पड़ेगा। उंगलियों पे गिन लेंगे कि जीवन में सुख कितनी बार आया था और दुख कितने आए थे। और मजे की बात, और मंथन करना इतने में बात नहीं बनेगी। हो सकता है हमारा मन ये कह दे, नहीं सुख तो ज्यादा थे, दुख तो 2-4 ही तो आए थे। और कंपेयर करना और आगे बढ़ना। अब ये देखना कि क्या सुख में मैं इतना सुखी था जितना मैं दुख में दुखी हुआ। अंदर से जवाब आएगा, किसी से सुनने की जरूरत नहीं है। कलयुग को तो देख लो, देख लो कलयुग को। अभी भी जहां बैठे हैं, खुद से हमें कोई अपने से उम्मीद नहीं है कि मैं खुद को सुख दे पाऊंगा कि नहीं। हमें दूसरों का जाकर मुख ताड़ते हैं कि कल को बुढ़ापे में बच्चे देखेंगे कि नहीं। ऐसा ही होता है ना, कल को मेरी कोई सेवा करेगा कि नहीं।
पैसा ना हुआ हाथ में तो मेरा क्या होगा? अगर ये तन साथ नहीं दिया तो क्या होगा? क्या हम इतने सक्षम हैं कि हम खुद खुद को सुख दे सकते हैं? हम खुद ही को सुखी नहीं कर पा रहे और दूसरों से जो कल के आए हैं इनसे उम्मीद करते हैं कि ये हमें सुख दे दे। यहाँ तो हमारी भक्ति भी फेल हो जाती है। यहाँ पर भी हम श्योर नहीं होते कि 50 साल घंटी बजाइए भगवान के मंदिर में, मजाल है मुझे बीमार कर दे। कहाँ जाता है हमारा विश्वास उस समय जब डॉक्टर कहता है ये तीसरा अटैक भी आ सकता है? कहाँ जाता है हमारा विश्वास? कहाँ जाता है? कौन सुख देगा? कौन सुख देगा? मृत्यु से तो मृत्यु आने से पहले ही हम मरे पड़े हैं। जब मृत्यु आती है ना, उसको जिंदा कोई मिलता भी नहीं है। मजे की बात, ये मौत ने एक बार भगवान से डिस्कशन करी कि मैं क्या करूं। शेर होता है ना, शेर मरा हुआ शिकार कभी नहीं खाता। मौत कहती है भगवान से कि मैं क्या करूं, मेरा पेट भरा ही नहीं। भगवान ने पूछा क्यों? कहती मैं जब जब शिकार करने गई, शिकारी मूर्छित मिले, मरे हुए मिले, ऐसे मिले जो मेरे आने से पहले ही यूरिन पास कर जाते हैं, सांस छोड़ जाते हैं। कहती मुझे कभी कोई शेर मिला ही नहीं, इसलिए मौत ढूंढती है, रोज अपना शिकार ढूंढती है कि कोई है शेर दिल यहाँ पर। हम पहले ही मरे पड़े, रोज अटैक आता है हमें, दूसरे तीसरे अटैक की बात छोड़ो। बाबा कहता है जब जब तुम्हारा मन दुखी हुआ, दिल शिकस्त हुए, अटैक रोज आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं अटैक। कहां से ले आओगे दवाई? कितने पेस मेकर लगा लोगे इसके अंदर? दिल धड़कते हैं ना। बाबा कहता है बच्चे, मृत्यु, भय, बीमारियां, बाबा कहता है ये तुमको दीनहीन बना देती। क्यों? कारण क्या है इसका? कारण क्या है इन सब बातों का? इन सब बातों का कारण बाबा कहता है बच्चे सिर्फ इतना ही है कि तू देही अभिमानी बना हुआ है। हाय मेरी मृत्यु, हाय मेरा शरीर, हाय मेरी सेवा, हाय मेरे पीछे मेरा परिवार, मेरे बच्चे, ये तन, ये देह। बाबा कहता है बच्चे ये तेरे दुखों का बीज है, ये जड़ है। इसलिए बाबा बच्चों को रोज कहता है बच्चे 4 बजे उठ उठ। बाबा कहता है इस समय तेरी जो दिल की धड़कन है ना, बाबा कहता है ये बिना पेस मेकर के ठीक ठीक चल सकती है। इस समय बाबा कहता है वो समय है जब अपने आप को, बाबा कहता है आप ये संकल्प दो कि इस देह के अंदर मैं आत्मा बैठी हूँ और मैं आत्मा सर्वशक्तिवान का बच्चा हूँ। कितनी बार मैंने देह त्यागी है, भगवान कह रहा है ये तेरा 84वां अंतिम जन्म। इसका मतलब 84 बार मैंने देह त्यागी हुई है, मरी तो मैं आज भी नहीं। मजे की बात है, बाबा कहता है बच्चे ये जो आत्मा है ना, जिसको रूह कहते हो, चैतन्य शक्ति कहते हो, ऊर्जा कहते हो, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये शब्द इतना घिस गया अभी, बोलते बोलते तुम्हारे पंडितों ने, गुरुओं ने, बाबा कहता है ये वर्ड इतना अभी घिस दिया कि बाबा कहता है इस शब्द के अंदर जो पावर थी वो खत्म हो गई। देखते हो ना, जब छोटे छोटे होते हैं तो जो पुराने सिक्के चलते थे, हाँ, लोग बताते हैं पहले चांदी के सिक्के उनके जमाने में चलते थे, फिर तांबे के चलते थे, फिर लोहे के चलते थे। अब देखो वो लोहे के पुराने सिक्के भी जो हमारे समय चलते थे वो बंद हो गए। ऐसे ही बाबा कहता है आत्मा भी युगों युगों से घिसती घिसती घिसती, बाबा कहता है अभी कोई ताकत ही नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एक शब्द रह गया आत्मा। भगवान आत्मा को शांति दे, आत्मा भटक रही है।
बस बाबा कहता है ये शब्द रह गए बस अभी, नहीं तो आत्मा, बाबा कहता है आत्मा का मतलब ही क्या था? बाबा कहता है बच्चे आत्मा का मतलब था क्या? उड़ती कला, देह से न्यारी। बाबा कहता है तुम्हारा घर याद है तुम्हें? परम धाम। लेकिन बाबा कहता है अभी देह और आत्मा इतना, बाबा कहता है इनका क्लोज संबंध बन चुका कि ये आत्मा सोचती है कि ये देह मैं ही हूं, मुझे कोई बीमारी लगी तो देखा करूं कैसे। बाबा ने आज बोला ना मुरली में, बाबा कहते हैं माया आती है तो बच्चे फंक मारते हैं, घबरा जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे घबराना नहीं, तूफान तो आएंगे, मृत्यु का तूफान भी आएगा, बचेगा हम में से कोई भी नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तू घबराना नहीं। बाबा कहता है बच्चे जय जयकार होने वाली, लेकिन जय जयकार कहाँ होगी? वो कहता है जय जयकार होगी सतयुग में, सतयुग में होगी। लेकिन हमको भगवान पर निश्चय अगर नहीं होगा ना, तो ये सब कहा सुना बेकार है। वो रोज हमको ऐसे ऐसे करंट देता है 440 वोल्ट के, कि कैसे ना कैसे जागे तो सही, मौत का नाम लेके ही चलो जाग जाए, कोई बात नहीं। होता है ना, बच्चों को रोज डराते हैं हम, देख पढ़ ले पेपर आने वाले हैं, तू फेल हो जाएगा। हाँ, तो टीचर तुझे ऐसे बोलेंगे, बच्चे ऐसे चिढ़ाएंगे, हम तुझे ये करेंगे वो करेंगे, तो बच्चे को डराते हैं। लेकिन किस लिए? क्या वाकई माँ बाप चाहते हैं कि ये फेल हो जाए, या वो ये चाहते हैं कि समय रहते ये बच्चा मेहनत कर ले? बाबा हमसे मेहनत कराना चाहता है मरने से पहले। मरेंगे सब, चाहे मेहनत करें या ना करें। लेकिन वो माँ बाप है ना, वो अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से पूरी कर रहा है। एक भी आत्मा उसके ऊपर ये उंगली नहीं रख सकती कि मुझे क्यों नहीं अकल दी तूने। वो सबको समझा रहा है। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी समझ की डब्बी खुले तो। यहाँ तो बाबा कहता है बस हम दो और हमारे दो। बाबा कहता है मैं बैठूं किधर? भगवान के लिए तो हमने जगह ही नहीं छोड़ी। उसको तो हम इतना ही मानते हैं कि दुख सुख में भैया साथ खड़ा रही हो मेरे, बाकी मैं जो मर्जी करूं दिन भर में। माफ कर दियो मुझे, तू रहम दिल है, हम तो गलतियों के पुतले हैं, कोई बात नहीं। ऐसे बच्चा पास हो जाएगा स्कूल में, मास्टर को बोले मास्टर जी तूने तो पीएचडी की हुई है ना, मैं तो गलतियों का पुतला हूँ, मुझे तो बच्चा समझ के पास कर दियो। करेगा नहीं। बाबा कहते लॉ ही नहीं कहता, लॉ ही नहीं कहता। बाबा कहते मैं लॉ कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं लॉ मेकर हूँ, मैं तुमको विधि का विधान समझाने आया हूँ, और मैं ही लॉ तोड़ दूं अगर? बाबा कहता है ये हो नहीं सकता। नंबरवार बच्चे हैं, बाबा कहता है भक्ति में भी तुमने नंबरवार की है, बाबा कहता है ज्ञान में भी मेरे बच्चे नंबरवार है, नंबरवार है। कभी दूसरे से कंपेयर मत करना कि फलाने की उम्र तो बहुत कम है ना, ये 4 बजे जाग सकते हैं। ये भी माया मम्मी खड़ी है खटिया लगाने के लिए। पूछना कभी अपने आप से, 4 बजे क्या जागते नहीं हम? जागते नहीं क्या? बिल्कुल जागते। एक बच्चा परेशान हो हमारा, माँ को नींद आ जाएगी 4 बजे, बच्चा फिर एक बार सो जाएगा, लेकिन माँ नहीं सोएगी। यही कह रहा ना बाबा। बाबा कहता है बच्चे तुम्हें अपने कल की चिंता नहीं है, तुम्हें बाबा कहता है इस अंतिम जन्म की कितनी चिंताएं हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बेहद की चिंता कर, अभी हद की छोड़। यहाँ तो बाबा कहता है बस अब दिन ही कितने बचे, और जितने भी दिन बचे हैं ना, बाबा कहता है भगवान की श्रीमत पर चल। और बेहद का बाबा कहता है अपना भविष्य बना, क्योंकि तू चाहे या ना चाहे जन्म तो तुझे लेने पड़े। कर्म तो बाबा कहता है तुझे कूटने पड़ेंगे। ये मत सोचना कि भैया भक्ति करी है तो भगवान थोड़ा लिहाज करेगा, कर रहा है वो लिहाज, बिल्कुल लिहाज कर रहा है जी। ये मत सोचना कि भगवान मेरे साथ कोई लिहाज नहीं कर। हम जैसे भी हैं, चोर हैं, हम कितने भी पतित हैं,
हम कितने भी आलस अलबेलेपन से भरे पड़े हैं, भगवान हम सबके साथ लिहाज करता है। रोज कहता है बच्चे, मीठे बच्चे, सिकीलदे बच्चे, बाप आए हैं तुमको पढ़ाने, तुमको जगाने। ये लिहाज ही कर रहा है, ये लिहाज कर रहा है। लेकिन अगर हम सोए पड़े रह जाएं, क्योंकि माया सुलाने वाली ऐसी ऐसी है, कितने हमको ऐसे लोग संबंधी मिल जाते हैं, वो कहते हैं जी छोड़ो ना, अभी इन सब में कुछ नहीं रखा, ये बहुत सालों से कह रहे हैं विनाश होगा होगा होगा। बाबा कहता है बच्चे, गडरिया था ना, गडरिया कहता था शेर आया, शेर आया, शेर आया। जंगल में शेर तो है, मृत्यु तो बाबा कहता है घूम रही है, तुम जानते हो। मृत्यु बाबा कहता है ताड़ में है, कब किसको पकड़ के ले जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए वो कहता है बच्चे शेर आया, ये मौत का शेर घूम रहा है जगह जगह, ये शिकारी ढूंढ रहा है। बाबा कहता है बच्चे मौत तो तुमको शिकार बनाएगी ही। मौत के हाथों से बाबा कहता है कौन बचेगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, इससे पहले कि मृत्यु बाबा कहता है तुझे निगल जाए, बाबा कहता है बच्चे तू मृत्यु को निगल सकता है, क्योंकि मृत्यु जैसी बाबा कहता है बच्चे कोई घटना होती नहीं है। शरीर गिरते हैं, शरीर गिरते रहेंगे। आत्मा बाबा कहता है आत्मा को कोई घात नहीं दे सकता। इसलिए वो कहता है अमृत वेले उठो, ये बाबा कहता है अभ्यास करो कि मैं आत्मा अशरीरी हूं। इस अभ्यास में अनेक सुख है, बिना अभ्यास के नहीं होगा। कमर में दर्द हो, टांग में दर्द हो, सबका मन करता है अशरीरी बनने का। कहते हैं अरे एक पेन किलर दे दे, एक डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा दे, मुझे नींद आ जाए। करते हो ना, कहीं दर्द होता है क्या कहते हो, एक पेन किलर ले आ। पेन किलर क्या करता है, सुन कर देता है, हमें महसूस नहीं होगा कि दर्द हो। बन गए अशरीरी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये गोलियां तुझे कब तक चलाएंगी, गोलियां कब तक चलाएंगी। और एक तो समय ऐसा भी आता है इतने पेन किलर खा बैठते हैं, कहते हैं अब तो पेन किलर भी असर नहीं कर रहे। इतनी नींद की गोलियां खा बैठते हैं, कहते हैं अब नींद ही नहीं आ रही। इसलिए बाबा कहता है एक है साइलेंस की शक्ति और एक है साइंस की शक्ति। बाबा कहता है बच्चे उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है बाबा कहता है वो खोवत है, और जो जागत है सो पावत। भगवान है, कुछ सिखा रहा है, कोई हुनर दे रहा है, कोई काम की बात ही होगी ना, कोई काम की बात ही। बाबा कहता है बच्चे जन्म जन्म अनेक दुखों से, अनेक रोगों से, अनेक तकलीफों से तुम बच जाओगे। यही तो बाबा कहता है बच्चे वो निर्विकारी स्थिति है, निराकारी स्थिति है, अशरीरी। शरीर बाबा कहता है छूटेगा, ये परछाई है तेरी। बाबा कहता है जब आप यहां से जाओगे तो ये परछाई गिर जाएगी। इस परछाई का इतना दुख नहीं मनाओ कि बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, ये हुआ वो हुआ। बाबा कहता है ये तो परछाई है। परछाई के कभी दर्द होता है क्या, परछाई के कभी दर्द होता। दर्द किसको होता है, बाबा कहता है ये शक्ति बैठी है अंदर, ये सुख दुख को महसूस करती है, इसकी बाबा कहता है तू पावर बढ़ा। शरीर की पावर तो रोज बढ़ा रहे हैं, काजू किशमिश खाते हैं, अखरोट खाते हैं, देसी माल खा रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे देसी बाप आया हुआ है, ये भी कोई माल खिलाने आया है, खा लो। बाबा कहता है फिर नहीं मिलेगा, एक बार ये काबुली वाला चला गया तो काबुल के पिस्ते अखरोट को तरस जाओगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे समय को पहचान लो, तो जागो और दूसरों को भी जगाओ। यही बाबा कहता है बच्चे सच्ची सच्ची राखी है तुम्हारी। हाँ, बाबा कहता है अपनी स्वयं की रक्षा करो अपने आलस से,
अपनी स्वयं की रक्षा करो, अपनी महत्वाकांक्षाओं से, कल्पनाओं से। ये बाबा कहता है तुम्हारे दुखों का बीज बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलो। जो चलेंगे, बाबा कहता है वो सौभाग्यशाली होंगे। और अपना भाग्य बनाना और अपना भाग्य बिगाड़ना, बाबा कहता है ये दोनों बातें आपके हाथ में है। जो चाहे उस और बाबा कहता है कदम बढ़ाओ। ओम शांति।